तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा कि विभिन्न समाचार पत्रों में जो भी खबर आता है इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है। खुद जानकारी कलेक्ट किया जाता है, आप तक पहुँचाया जाता है। जो भी जानकारी आपको दी जाती है निष्पक्षता के साथ दी जाती है, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आपको मालूम होगा, मैं बार बार कहता हूं, अगर मेरी जानकारी आपको गलत लगे तो साक्ष्य के साथ मेल आईडी पर भेज दीजिए। मैं आपसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगूंगा, लेकिन जितना मैं बताऊं उतना आप ध्यान से सुन लीजिए। गारंटेड कहता हूं, इतनी अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी और जो बताऊँगा होगा वही। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। खबर थोड़ा पुराना है, यानी कि 25 तारीख की खबर है। ईडब्ल्यूएस का कोटा 21% करने की मांग चल रही है। जो गरीब सवर्णों को केंद्र सरकार के द्वारा कोटा दिया गया है 10%, उसे 21% करने की मांग चल रही है। क्या ऐसा हो पाना संभव है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए, पत्र लिखा जा रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, सब कुछ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण 21% हो सकता है? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगली अपडेट है अपात्र राशन कार्ड धारक को लेकर। आपको मालूम होगा कि फ्री के राशन का मजा बहुत लिया गया, लेकिन अब सरकार के द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। देहरादून की खबर है। देहरादून कहाँ पड़ता है आपको मालूम होगा। किसकी सरकार है यह भी आपको मालूम होगा, कौन सी पार्टी की सरकार है। तो अगर देहरादून में जिस पार्टी की सरकार है वह एक्शन ले सकती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं? नियम तो सभी के लिए लागू हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आदेश जारी किया गया है अपात्र राशन कार्ड धारकों के लिए। अगर राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो उन पर मुकदमा ठोक दिया जाए, मुकदमा कर दिया जाए। प्रदेश में इस तरह के प्रकरण पर 31 मई तक कार्रवाई करने की बात कही गई है, निर्देश दिया गया है। अगली अपडेट है नीट को लेकर। नीट में रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। जो आंकड़ा सामने आया है उसको देखते हुए आपको बता दें, इस बार 2022 की नीट में 18 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2.5 लाख से अधिक है। परीक्षा 17 जुलाई को प्रस्तावित है। यह भी आपको बताना चाहता हूं, 18,72,000 छात्रों ने आवेदन जो किया है, जिनमें 10,64,000 से अधिक लड़कियां हैं और 8,07,000 के करीब लड़के हैं। जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं पूर्णतः सही और सटीक है। अगली अपडेट है एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर। एक्सरे टेक्नीशियन की 400 पद रिक्त हैं। 400 पदों पर भर्ती कब होगी, कैसे होगी, इस पर अभी कोई दिशा निर्देश शासन के द्वारा जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, एक्सरे टेक्नीशियनों की भर्ती के लिए मांग की जा रही है। जो खाली पद हैं, शासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे भर दिया जाए। तो सरकारी अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन के करीब 400 पद खाली हैं। इन पदों को भरने की जहमत अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यह समस्या एक्सरे टेक्नीशियन एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी बैठक में पदाधिकारियों ने उठाई है। तो क्या भर्ती होगी? तो मैं आपको बता दूं, भर्ती अवश्य होगी और जल्द ही इसके संबंध में काम शुरू होगा। अगली अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर 2 जून को जारी होगी परीक्षा केंद्रों की सूची, यानी कि किस परीक्षा केंद्र पर आपकी परीक्षा होगी उसकी सूची आपको 2 जून से देखने को मिलेगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी के लेवल 2, 3 व 5 की परीक्षा 12 जून को प्रस्तावित है। 2 जून को परीक्षा केंद्र वाले जिलों की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल जाएगी, क्योंकि वेबसाइट पर 2 जून को अपलोड की जाएगी, जिसे परीक्षार्थी अपने रोल नंबर के माध्यम से देख सकेंगे। अगली अपडेट है
एक माह में प्रति बोरी 55 रुपये तक महंगा होगा सीमेंट, जिसके संबंध में इसके पहले भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। उस समय 50 रुपये का जिक्र किया गया था मेरे द्वारा, लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार 55 रुपये बढ़ाने की तैयारी चल रही है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर सेना भर्ती रैली को लेकर है। अगर आप सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कोरोना के कारण करीब 2.25 साल से बंद पड़ी सेना भर्ती रैली अगस्त से शुरू हो सकती है। सेना मुख्यालय ने एक स्पेशल भर्ती कैलेंडर तैयार करने का आदेश दिया है। अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने में बड़े पैमाने पर भर्ती रैली के लिए स्क्रीनिंग बोर्ड और सैन्य मेडिकल अफसरों की तैनाती होगी। सेना मुख्यालय ने देश भर के जोनल मुख्यालयों को पत्र लिखकर 31 मई तक नई भर्ती रैली के कार्यक्रम तय करने के आदेश गुरुवार को जारी किए हैं। गुड न्यूज़ है आपके लिए, आप लोग जमकर तैयारी करिए। कोरोना के कारण आप लोग पिछड़ गए, लेकिन अब नहीं पिछड़ेंगे, अब भर्ती आने वाली है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। सभी रैलियों के आयोजन से 45 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। पिछली लंबित रैलियाँ और भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, इसका भी काम चल रहा है, जल्दी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। अगली अपडेट है, कोयले वाले संयंत्रों को बिजली महंगी करने की मिली छूट। अब बिजली महंगी होगी, इसमें दो राय नहीं है। आपको मालूम होगा कि महंगाई चरम पर है, तो बिजली के दाम भी बढ़ने वाले हैं। जब बिजली के दाम बढ़ेंगे तो आपको बिजली समय पर मिल पाएगी, अन्यथा बिजली की किल्लत बनी रहेगी। अगली अपडेट है 2022 की जीत और 2024 के लिए मंथन से निकलेंगे दावेदार। राज्यसभा के लिए नकवी लक्ष्मीकांत के साथ आरपीएन और दिनेश शर्मा के नाम भी चर्चा में चल रहे हैं और राज्यसभा में इन्हें भेजने की तैयारी चल रही है। तो मंथन जारी है। 2024 में किस तरह से विजय मिले, इस पर मंथन लंबे समय से चल रहा है। आपको क्या लगता है कि पुनः मोदी सरकार 2024 में आ पाएगी? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली खबर रेलवे भर्ती को लेकर है। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तक का आपको सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। यह झटका सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा निर्देश दे दिया है। पहले 72,000 पदों को समाप्त करने का निर्देश, उसके बाद 80,000 पदों को समाप्त करने का निर्देश। अब एक और झटका आपको लगने जा रहा है, 91,629 पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें, रेलवे में 91,000 पद नहीं भरे जाएंगे, जो कि आज के समाचार पत्रों में बड़े बड़े हेडिंग में छपा हुआ है। रेलवे में गैर संरक्षण श्रेणी के 91,629 पदों पर भविष्य में कभी भर्तियां नहीं की जाएंगी। सरकार ने इनको गैर जरूरी बताते हुए समाप्त कर दिया है। भैया गैर जरूरी जरूर है, मैं मानता हूं गैर जरूरी है। जब रेलवे का निजीकरण हो रहा है तो भर्ती की क्या आवश्यकता, ऐसा मेरा मानना है। भर्ती अगर करनी होगी तो कंपनी अपने आधार पर करेगी, जो रेलवे का ठेका लेगा। अगली अपडेट है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा का वॉकआउट आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपको बता दें, पेपर लीक कांड से लेकर कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसका पेपर आउट ना होता हो। बड़े पैमाने पर भर्तियों में धांधली हो रही है, तो क्या सरकार को इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए? लेकिन सरकार 1% इनकी बातें नहीं सुन रही। कारण क्या है? लोग कह रहे हैं कि सरकार की प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो किसी को अपने आगे जोड़ नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में भर्ती न आने का कारण भी यही है। आपको मालूम होगा, बिहार में ताबड़तोड़ भर्तियां आ रही, राजस्थान में ताबड़तोड़ भर्तियां आ रही हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार है, लेकिन प्रचंड बहुमत की नहीं है, गठबंधन की है, इसलिए थोड़ा बीजेपी दबाव में है। जब प्रचंड बहुमत में होती तो अपने मन का कार्य करती। तो कई आरोप कई लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। आपको बता दें, सरकार ने एक और दावा किया है, जिस पर अभी मैं बात करूंगा। सरकार ने कहा है कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरी 5 साल के कार्यकाल में दी है। 5 लाख सरकारी नौकरी 5 साल के कार्यकाल में दी हैं। पहले सरकार यह बताए कितनी भर्तियां अब तक कंप्लीट हुई हैं, उसका एक डाटा सार्वजनिक किया जाए। क्या 10 साल का कार्यकाल 5 साल से जोड़ा जाएगा, या पुरानी भर्तियों को अपने ही कार्यकाल में जोड़ लिया जाएगा? यह भी एक सवाल बनता है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार नौकरी देगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पुरानी पेंशन को लेकर उठे विधान परिषद में सवाल। 3 लाख से ज़्यादा मामले
वर्ष 2021 में दर्ज हुए हैं। कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें, विधान परिषद में शुक्रवार को मार्च 2005 से पहले नियुक्ति और इसके बाद तैनात पाए शिक्षकों की पुरानी पेंशन को लेकर राज बहादुर चंदेल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की हिला हवाली से हुई देरी के कारण कई शिक्षकों को पेंशन नहीं मिल पा रहा, पुरानी पेंशन से वंचित हो गए हैं। तो क्या इन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी? तो अभी इस पर मंथन होगा, आगे कोई निर्णय होगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। शिक्षा मित्रों के मामले पर भी सपा ने वॉकआउट किया, यानी कि सपा बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा उठा रही, युवाओं के सपोर्ट में है। पेपर लीक का कांड हो, भर्तियों से संबंधित कोई खबर हो, इस चैनल के माध्यम से दिखाई जाती है और आपको बताया भी जाता है कि कौन सी पार्टी आपके पक्ष में इस समय बोल रही है। तो विपक्ष बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, युवाओं के लिए बोल रहा है, इतना कम नहीं है। अगली अपडेट है कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। कनिष्ठ सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को गोमती नगर पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की और नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि 1403 पदों के लिए भर्ती का टंकर परीक्षा हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जब चाहेगा तब भर्ती कंप्लीट होगी। आपकी धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। एक बार नहीं, कई बार बोल चुका हूं। निकाय चुनाव से पहले, फिर बोल दे रहा हूं, निकाय चुनाव से पहले जिसमें 85% से ज़्यादा कार्य हो चुके हैं, उन सभी कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगली अपडेट है, रेलवे में रिक्त पर सरेंडर संबंधित आदेश का विरोध भी किया जाता है, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं होता है। फिर विरोध शुरू हो गया है। रेलवे बोर्ड के नॉन सेफ्टी के 50% रिक्त पदों को सरेंडर करने से संबंधित आदेश के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर लहर तारा मंडल कार्यालय पर NI रेल मजदूर और कैंट स्टेशन पर नजर रेलवे मेंस यूनियन ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से क्या होगा? इस प्रदर्शन से कुछ भी नहीं होगा। अगली अपडेट है, 2021-22 में 1.46 करोड़ लोगों को मिली नौकरी, ऐसा दावा किया गया है। SBI का दावा 67 लाख को पहली बार मिला रोजगार। भगवान जाने किसे रोजगार मिला भैया, जिसको मिला हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कई दावे कई प्रकार के आ रहे हैं। अगली अपडेट है राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की। आपको बता दें 19 बीएड कॉलेज और 350 सीटें बढ़ गई। 19 बीएड कॉलेज में 1350 सीटें बढ़ गई हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर और गुड न्यूज़ है। अगली अपडेट है, अयाचित पदों के सत्यापन को चयन बोर्ड ने बढ़ाई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, TGT PGT भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है, लेकिन लोग बता रहे हैं जून में आएगा। हमने कहा था कि अध्यक्ष जी जब आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि जून के लास्ट तक हम विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है, जो मुझे बताया गया था, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कितना सही कितना गलत ईश्वर जाने, जब समय आएगा तो पता चल जाएगा। वैसे जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही आप तक पहुंचाता हूं। भर्ती कल ही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी विवाद में इंतजार बढ़ा। तो प्राथमिक शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी की एक उत्तर के विवाद में अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। अभी अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा। उनकी अवमानना याचिका पर कुछ निर्णय आ सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील की जानकारी से निराश कर दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने में सरकार ने अधिक समय लगा दिया, लेकिन अब सुनवाई में रोड़ा न अटकाए ताकि उन्हें जल्द न्याय मिल सके। अब देखना होगा कि सरकार का एक्शन क्या होता है, या तो वक्त बताएगा, अभी वेट करना पड़ेगा। अगली अपडेट है UPPSC को लेकर। UPPSC ने जारी किया प्राप्तांक और कट-ऑफ अंक। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 28 मई से 4 जून तक रहेगा उपलब्ध। तो आप जाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। CHSL को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर, CHSLE 2020 स्किल टेस्ट 1 जुलाई को होगा। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 1 जुलाई को होगा। इसके संबंध में सूचना सभी को दे दी गई है।
ऑनलाइन सत्यापन की तिथि बढ़ा दी गई। जो टीजीटी पीटी अध्याचन की बात थी, सत्यापन की बात थी, पदों की संख्या की बात थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आज शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की औचित्य को देखते हुए अध्याचित पदों के लिए ऑनलाइन सत्यापन के लिए 25 मई तक पोर्टल खोला था। चयन बोर्ड के सचिव का कहना है कि विभिन्न जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों के अनुरोध पर ऑनलाइन अध्याचित पदों के सापेक्ष सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार सूचना अपडेट करने हेतु पोर्टल अब 30 मई तक खुला रहेगा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पदों की संख्या बढ़ने के संकेत हैं। अगली अपडेट है, सदन में बोले सीएम, हमने 5 लाख नौकरियां दी हैं। किस तरफ दी हैं इसके संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस विभाग में 5 लाख नौकरियाँ दी हैं। आप लोग डाटा पूरा दीजिए, कौन कौन सी भर्ती कंप्लीट हुई है इसके बारे में बताएं, क्योंकि भर्ती तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।